तो आज का टॉपिक है माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका का अर्थ है मध्य में पड़ने वाला पद। यह अवर्गीकृत आंकड़ों से ज्ञात किया जाता है, जैसे 2, 7, 9, 5 और 11। ये आंकड़े दिए गए हैं, तो इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इनकी माध्यिका क्या होगी? इनकी माध्यिका 9 होगी, क्योंकि ये सबसे बीच में है। अब आंकड़े या तो सम होते हैं या विषम होते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने का दो फार्मूला होता है, एक सम का फार्मूला होता है, दूसरा विषम का फार्मूला होता है। तो चलिए आगे हम फार्मूला बताते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आंकड़े वर्गीकृत हैं या अवर्गीकृत हैं। तो आंकड़े अगर अवर्गीकृत हैं तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में कर लेना चाहिए, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको पदों की संख्या देखनी चाहिए कि पद सम है या विषम है। सम यानी जैसे 2, 4, 6, 8, 10। विषम यानी जैसे 3, 5, 7, 9, 11। तो जब आंकड़े विषम संख्या में हो, यानी 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो या 11 हो, तो आपको ये फार्मूला लगेगा n+1/2 वां पद। यानी मान लीजिए n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। n का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि पद 3 है, तो पदों की संख्या क्या है? 3 है, n बराबर 3 है। तो कौन सी माध्यिका, कौन सा पद माध्यिका होगा? तो n यानी n बराबर 3 है, तो 3 + 1 4/2 बराबर 2, यानी दूसरा पद क्या होगा? माध्यिका। मान लीजिए मैंने लिखा 11, 19, 27, ये 3 पद मैंने लिखा है। तो अब देखिए 1, 2, 3 3 पद हैं, तो n बराबर कितना है? 3। तो अगर n बराबर इसी फार्मूले में रखें, n का मान 3, तो क्या होगा? 3 + 1/2, 3 1 4/2, यानी 2। दोवां का मतलब दूसरा पद। तो चाहे आप पीछे से गिनिए और चाहे आगे से गिनिए। तो देखिए यहाँ से गिनेंगे तो पहला और ये दूसरा पद, यहाँ से गिनेंगे तो पहला और दूसरा पद। तो सम, अगर आंकड़े विषम हैं तो एग्जैक्ट बीच की संख्या आएगी, ठीक है। यानी उसी जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं जिनको आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखे हैं, उसी की बीच की संख्या आएगी। अगर मैं यहाँ पर 2 पद और बढ़ा दूँ, अब देखिए कुल कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद हैं। 7 पद हैं, अगर मैं यहाँ रखूँ 7, तो 7 1 8 हो जाएगा। 8/2 बराबर 4, यानी चौथा पद होगा। अब कौन सा पद होगा? चौथा। 1, 2, 3, 4, इधर से भी 4, 1, 2, 3, 4, इधर से भी 4 हुआ। यानी कुल मिलाकर अगर आंकड़े विषम संख्या में, यानी पदों की संख्या विषम है, तो सबसे बीच वाला पद ही आपका क्या होगा? माध्यिका होगा। लेकिन आपको पहले ही आंसर नहीं बता देना है। सबसे पहले आंकड़ों को आप या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में, यानी या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ही तब आप हल कीजिए। दूसरा फार्मूला है, जब आंकड़े सम संख्या में हो
तब माध्यिका का फार्मूला होता है n बटे दोवां पद प्लस n बटे दो प्लस 1वां पद पूरे का बटे 2। ये फार्मूला होता है। जब आंकड़े सम संख्या में हो तो आप लेफ्ट से राइट की ओर ही देखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपका एक उदाहरण है 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35 और 36। इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। अगर मैं एक बार लिखता उदाहरण के तौर पे इसको घमंजा करके यानी इसको मिक्स करके लिखता और फिर इसको बढ़ते क्रम में लिखता तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बढ़ते क्रम में लिखा है। तो देखिए इसकी संख्या गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कुल संख्या कितनी है? 10 है। और 10 बताइए सम है या विषम है? तो आप तुरंत कहेंगे कि सम है। तो सम के लिए क्या फार्मूला होता है? n बटे दोवां प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो n बराबर 10 है। 10 बटे 2 प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 बटे पूरे का बटे 2वां पद है ना। तो ये 10 बटे 2वां का मतलब 5वां पद हुआ। कौन सा पद हुआ? 5वां पद। और ये 5 और 1 छठवां पद हुआ। तो जो 5वां 6वां पद आएगा उसको लिखकर जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। तो 5वां पद कौन सा है? अभी समझाने के उद्देश्य से बताया जा रहा है। आगे जब सवाल बताएंगे तो इस तरह से थोड़े बताएंगे कि आपका मिक्स रहे। तो 5वां पद गिनिए 1, 2, 3, 4 और ये 5वां पद। 5वां पद कौन सा है? 27 है। और ठीक उसी के बाद 29 कौन सा पद है? 6वां पद है। तो 27 और 29 को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे बटा 2। अब जोड़ लीजिए तो आएगा दोनों को जोड़ने पर 56 और 56 बटे 2 का मतलब होगा 28। तो इसकी माध्यिका क्या होगी? 28। तो जब सम संख्याओं यानी जब आंकड़े सम संख्या में हो और उनका आप निकालें माध्यिका तो हो सकता है कि वो संख्या जो उत्तर में आए वो आपके लिस्ट में ना हो, आंकड़ों में ना हो। तो उससे घबराइएगा मत। तो प्रश्न है माध्यिका ज्ञात करो। 85, 39, 72, 31, 47, 65, 43, 72, 36, 56। तो मैंने अभी अभी आपको 2 फार्मूले बताए हैं, एक सम और एक विषम का। तो सबसे पहले पदों की संख्या देखिए सम है या विषम है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पदों की संख्या क्या है? 10 है और ये 10 सम है। तो नियम तो आपका दूसरा वाला यानी सम वाला लगेगा। तो इन आंकड़ों को पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो आएंगे 31, 36, 39, उसके बाद 43, 47, उसके बाद 56,
65, फिर 72 दो बार है, 72, 72 और अंत में 85 आएगा। कौन सा आएगा? 85। आंकड़ों को व्यवस्थित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो अब आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर हम यहाँ लिखेंगे n बराबर 10। n का मतलब नंबर यानी संख्या। तो पदों की संख्या 10 है और 10 क्या है? सम है। और जब सम है तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सम वाला फार्मूला क्या है? तो जब आंकड़े सम संख्या में हो तो माध्यिका का फार्मूला होता है n बटे दोवां पद प्लस n बटे दोवां 2 + 1, 2 + 1 वां पद और पूरे का बटा 2 होता है। तो देखिए नंबर यानी n बराबर कितना है? 10 आया है। तो अब यहाँ n के जगह पर 10 हो जाएगा। 10 बटे 2 वां पद प्लस 10 बटे 2 + 1 वां पद। देखिए 2 पंचे 10 यानी 5वां पद। वही जो उदाहरण में बताया था ठीक उसी प्रकार से है। प्लस 2 पंचे 10, 5 और 1 छठवां पद, 5वां और 6वां पद आया और पूरे का बटा 2 यानी 5वें और 6वें पद को जोड़ करके उसका आधा कर देना है। तो देखिए 5वां पद कौन सा? 1 2 3 4 5। 5वां पद कौन सा है? 47 है। तो क्या हो जाएगा? 47 और उसी के बाद 6वां पद है 47 के बाद 6वां पद कौन सा? 56 का बटा 2 करेंगे यानी आधा करेंगे। तो जोड़ लीजिए। तो 6 7 13 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 बटे 2। अब इसको काटेंगे यानी डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करिए। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और अब ये बचा 3 तो 2 एकम 2 और फिर 1 बचा तो दशमलव ले जाएंगे और 2 पंचे 10। तो आपका आया 51.5 यानी इसकी जो माध्यिका होगी वो क्या होगी? 51.5 होगी। तो अगला क्वेश्चन है जिसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। 135, 71, 87, 106, 92, 102, 92, 83, 98, 118 और 120। तो सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने पर, अब चाहे लिखने पर लिखे चाहे व्यवस्थित करने पर, तो सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा पद लिखते हैं, छोटी संख्या लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 71, उसके बाद
83, 87, उसके बाद 87 से बड़ी 92, ये 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 98, फिर 102, उसके बाद 106 है, उसके बाद 118, 120 और 135। पदों को देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या n बराबर कितनी है, 11। ये क्या है, विषम है। पदों की संख्या 11, ये विषम है। तो हम यहाँ विषम वाला फार्मूला लगाएंगे माध्यिका के लिए। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं। माध्यिका बराबर, फार्मूला आपको याद रखना होगा तभी सवाल लगेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल भी नहीं लगेगा। तो विषम के लिए फार्मूला है n/2 + 1 वां पद। बस ये बहुत ही इजी है। अगर विषम है पदों की संख्या तो आप तुरंत ही उत्तर पता लगा लेंगे, आंसर तुरंत आपका आ जाएगा। तो n बराबर है 11, n बराबर है 11। यहाँ हमें साथ में लिखना चाहिए था, n + 1/2 लिखना है, n + 1/2। तो 11 + 1/2 वां पद, 11 + 1/2 पद होगा। तो 11 और 1 होगा 12/2। वां पद 2 छक 12 यानी छठवां पद, छठवां पद। अब देखिए इसमें छठवां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 और ये छठवां है 98। तो छठवां पद कौन सा है, 98 बराबर, आप क्या लिखेंगे, 98। ये आपकी क्या है, माध्यिका है।